सर, लाहौर का हाई प्रोफाइल केस अमीर बिलाश का कत्ल 1 साल हो गया है। इस 1 साल में जो इन्वेस्टिगेशन आपके सामने आई है उसमें क्या कुछ पता चला है? अमीर बालाज मर्डर केस, ये हमारे लिए इसकी तफ्तीश और इसके मुल्ज़मान की गिरफ्तारी एक चैलेंज था। इस 1 साल में पुलिस ने ना सिर्फ इस केस की तमाम रूट्स को ट्रेस कर लिया, तमाम मुल्ज़मान को ट्रेस किया और हर मुलजिम का जो जो रोल था उस रोल को क्लियर किया। ये मर्डर होने के बाद हमने फौरी तौर पे जो रेड किया तो मुल्ज़मान जो बेसिक जो शूटर थे, एक देखें इसमें 2 शूटर्स इस्तेमाल हुए थे, एक मुज़फ़्फ़र शाह और एक हारून। जो मौके पे मारा गया। मुज़फ़्फ़र शाह मौके पे मारा गया और जो हारून था वो फ़रार हो गया, हारून को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, इसमें एक और कन्फ्यूजन है, मुजफ्फर शाह को किसने मारा? जो गार्ड थे अमीर बिलाश के उन्होंने, या जो दूसरी गैंग थी उन लोगों ने खुद ही मार दिया? मैं बताता हूँ उसमें जो हमारी तफ्तीश में सामने, ये बड़ा उलझा हुआ पॉइंट था। आपने बड़ा टेक्निकल सवाल पूछा है, ये हमारी तफ्तीश में भी सामने आया। अमीर बालाज पे 2 शूटर्स ने फायरिंग की। मुज़फ़्फ़र की जो फायर थे उससे अमीर बालाज कत्ल हुआ और मकसद उनका ये था कि कोई क्लू ना रहे, तो हारून की फायरिंग से मुज़फ़्फ़र शाह मरा। अच्छा, ठीक है। सो उस वजह से उनका मकसद ये था कि अगर ये ज़िंदा रह जाता है तो फिर ये सारी बात बताएगा, उसको मौके पे ख़त्म करना ज़रूरी था। हारून ने मुज़फ़्फ़र शाह को मार दिया और यही वजह है कि हारून बच के निकलने में कामयाब हो गया। और वो चीज़ साबित भी हो गई। हारून का पिस्टल बरामद हो गया, हारून के जो पिस्टल के खोल थे वो भी लेबॉरेटरी में जाके वो भी उसे टैली कर गए थे, और मुज़फ़्फ़र शाह से जो पिस्टल मौके पे बरामद हुआ उसके खोल भी पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी जाके हमने जब कंपैरिजन करवाए तो वो भी टैली कर चुके थे। हारून को आपने कैसे पकड़ा? हारून वहाँ से जब भागा तो हारून की वहाँ पे वीडियो मौजूद थी। उसके अलावा हमें मुज़फ़्फ़र शाह की एक डायरी मिली, उस डायरी से हमने मज़ीद वर्कआउट किया तो उस पर हमें एक नाम मिला, वो हारून का नाम था। देन फिर हम पीछे गए जहाँ पे मुज़फ़्फ़र शाह शेखुपुरा में रहता था, वहाँ फिर उसकी फैमिली के ज़रिए हमने ट्रेस किया। ये दिन रात हम काम कर रहे थे मुसलसल राउंड द क्लॉक। तो वहाँ से हमें पता चला कि मुज़फ़्फ़र शाह ने अपने साथ एक साथ वाली गली का लड़का हायर किया था कुछ अरसे से, तो उसके साथ फिरता था। उस पे हमें हारून का पता चल गया कि ये तो हारून था जो ये कर रहा था। फिर उसके बाद हारून को हमने गिरफ्तार कर लिया। हारून और मुजफ्फर शाह, इन 2 के अलावा वहाँ पर कौन कौन मौजूद था? तीसरा बिलावल मौजूद था। बिलावल जो था ये तीफ़ी भट्ट की बेगम का भतीजा था और ये मुल्ज़मों को, हारून को और मुज़फ़्फ़र को वहाँ पे जाए वक़ुआ पर लेके गया था। अच्छा। और जिस गाड़ी में लेके गया था वो गाड़ी भी बरामद हो गई, जिस ड्राइवर के ज़रिए गया था वो ड्राइवर भी सामने आ गया था। उस ड्राइवर की हमने मुकम्मल तफ्तीश की थी। जो ड्राइवर इसको लेके गया था वो इनोसेंट था, उसे पता ही नहीं था कि उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा। तो फिर ड्राइवर को हमने इस मुकदमे में गवाह बनाया, वो हमारा विटनेस है। एहसन शाह तक आप लोग कैसे पहुँचे और उसका रोल क्या था इसमें? एहसन शाह इसमें जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं 5th कॉलमनिस्ट, वो अंदर का इनका बंदा था जो हर सारी इन्फॉर्मेशन दूसरे फरीक को दे रहा था। और कब से? तकरीबन 7-8 माह से। वजह क्या बनी? वजह बालाज का ये बड़ा करीबी दोस्त था एहसन शाह। बालाज का दोस्तों का एक हलका था जिसमें ये सरे फहरिस्त था। ये बदकिस्मत आदमी, इसे गलत फहमी होगी थी, अच्छा ये छोटा मोटा पॉलिटिकल वर्कर भी था। एक नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी का ये वर्कर था और इसे लीडर बनने का शौक था। अब जब ये बालाज का प्रोटोकॉल देखता था, ये बालाज के लेवल का नहीं था, तो प्रोटोकॉल देखता था तो इसके दिल में ये उमंग जागी कि मैं बालाज की जगह ले सकता हूँ, जिसके लिए इसको दूसरे जो फरीक था उसने इसको लालच दिया कि अगर तुम बालाज को रास्ते से हटाने में हमारी मदद करो तो हम पॉलिटिकली तुम्हें सपोर्ट करके अगले आने वाले इलेक्शन में अच्छी पोजीशन के लिए खड़ा कर सकते हैं और फिर तुम्हारे पास ये बजट होंगे और सारा कुछ होगा। तो ये उस गलत फहमी में आके इसने अपने दोस्त के कत्ल में मदद करने का वादा कर लिया और उसमें फिर इसने पूरी मदद फराहम की। अच्छा, आपको कैसे शक हुआ इस पर? इसकी बॉडी लैंग्वेज से,
याद रखें, या मैं आपको बड़ी मज़े की एक बात बताने लगूँ, हम जब भी किसी जाए वकुआ पे जाते हैं ना जी, तो या जाए वकुआ के बाद तो हम उस बंदे या बंदी को बड़े गौर से देखते हैं जो बहुत ही ऊंचे ऊंचे बयान डाल रहा हो। वो ऊंचे ऊंचे बयान डाल रहा होता है इसलिए कि पुलिस उस पर शक न करे। अच्छा, इसने चालाकी ये की थी कि जब ये वकुआ हुआ था तो ये उम्रा के लिए चला गया ताकि अपनी गैर मौजूदगी को साबित कर सके। जब ये उम्रे पर था तो इसने वीडियो कॉल की थी बालाज को। अच्छा, कि जी आप शादी पे जा रहे हैं, अपनी हिफाजत का इंतज़ाम करके जाइए, आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है कि नहीं पहनी हुई। अच्छा, अमीर बलाज पहनता था? अमीर बालाज को सिक्योरिटी थ्रेट थी, अच्छा, वो पहनता था। तो वो आपके गनमैन साहब ठीक है ना, अपनी हिफाजत का पूरा इंतज़ाम करके। अच्छा, वो जो गाड़ी में अमीर बालाज के साथ लोग थे उन्होंने अमीर बालाज को सेंसिटाइज भी किया कि सर ये जो सवाल पूछ रहा है ये उम्रे पर गए हुए बंदे के सवाल नहीं है, ये तो हमारी CID ले रहा है। लेकिन वो इतना ट्रस्ट करता था उस पर, आसन शाह पर, उसने कहा नहीं यार तुम्हें क्या पता, वो दोस्त होने की वजह से कंसर्न्ड है। लेकिन इधर इन्फॉर्मेशन लेकर वो दूसरी पार्टी को उसने इन्फॉर्मेशन दी कि अमीर बालाज ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी हुई। अच्छा, और इसके साथ इतने गनमैन हैं। फिर इसी की इन्फॉर्मेशन पे जो मुजफ्फर शाह शूटर था, आप चेक करें कि उसने सीने पर गोलियां नहीं मारी, क्योंकि उसे फिर भी शक था कि कहीं बुलेट प्रूफ जैकेट ना पहने। उसने यहाँ पे गर्दन पे गोलियां मारी क्योंकि गर्दन नज़र आ रही है कि वहाँ पे बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, और फिर पूरा ब्रस्ट चलाया गया जिसकी वजह से वो मौके पे कत्ल हो गए। अच्छा, अब एक वजह वो वीडियो कॉल, फिर उसके बाद वो कॉलें करना, फिर इसकी बड़ी चीज़ें मशकूक थीं। कौन कौन सी? इसका वहाँ पे फैमिली के साथ अटैच होने की कोशिश करना कि वो मेरा भाई था। अब ये वहाँ पे कोशिश ये कर रहा है कि बालाज फैमिली के अंदर ही मौजूद रहे और बालाज फैमिली इससे बालाज की जगह पे कबूल कर ले। अच्छा, वैसे अमीर मसहब और अमीर फतेह, उनका क्या रिस्पॉन्स था इस पर? वो पसंद करते थे इसे कत्ल से पहले? इसे वो पसंद नहीं करते थे, इसको पसंद नहीं करते थे इसकी हरकतों की वजह से। तो क्योंकि बुनियादी तौर पे देखें, जो मुखलिस आदमी होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज और होती है, जो मुफाद परस्त होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। सो लेकिन ये चूँकि अमीर बालाज घर में सबसे बड़ा था तो छोटे भाई इसका अदब एहतराम करते थे, इसके मामलात में मुदाखलत नहीं करते थे, उसको अपने बाप की जगह देते थे। तो वो आप यानी अमीर मसाब ने जो मेरी इन्फॉर्मेशन या मेरी इन्वेस्टिगेशन थी उसके मुताबिक कभी भी उसने भाई के साथ बहस मुबासा नहीं किया था, वो बाप की जगह उसे देता था। तो जिसकी वजह से वो अगर इसको नापसंद करते भी थे तो उन्होंने कभी इजहार नहीं किया था कि भाई के दोस्तों के बारे में अच्छा नहीं लगता कि छोटे भाई उनको मशवरे दें। लेकिन जो आसन शाह था, आसन शाह के ओवरऑल भी जो शोहरत थी वो ठीक नहीं थी, मोहल्ले में भी इसकी शोहरत ठीक नहीं। अच्छा, वैसे एहसन शाह जब पकड़ा गया तो क्या क्या बातें सामने आई? एहसन शाह पकड़ा गया तो फिर तफ्तीश हुई, आसानी से मान गया? वो फिर हमारे पुलिस के पास बड़े साइकोलॉजिकल हरबे होते हैं, तो वो साइकोलॉजिकल हरबे जब हम इस्तेमाल करते हैं उसमें फिर जब सारे सबूत उसके सामने रखे गए कि ये आप सबूत देखें, उसकी वजह ये है कि इसने तीफ़ी भट्ट से मुलाकात की थी, उसके घर जाकर कई मुलाकातें की। एक सवाल ये है कि तीफ़ी भट्ट को इसने अप्रोच किया था या तीफ़ी भट्ट ने एहसन शाह को अप्रोच किया था? तीफ़ी भट्ट ने आसन शाह को अप्रोच किया था। उन्हें डाउट था कि ये स्लिप हो सकता है? उनको अंदाज़ा था कि ये एक वीक पॉइंट है, मॉल है, इसको अगर हम इस्तेमाल करें तो ये हो सकता है। और जब इसको ऑफ़र दी गई तो ये फ़ौरन तैयार हो गया। प्लानिंग कैसे की एहसन शाह से मिलकर? उसका पूरा शेड्यूल लिया गया, कब जाता है कब आता है, दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, सिक्योरिटी मेजर्स क्या हैं। तो जब घर का भेदी हर चीज़ बता रहा हो तो फिर आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है, इसे हम कहते हैं सिक्योरिटी ब्रीच होना। तो सिक्योरिटी ब्रीच हो चुकी थी। अच्छा, कितने पैसों में डील हुई? इसकी जो डील प्रॉपर हुई थी वो 5 करोड़ में हुई थी, जिसमें जो एडवांस दिए गए वो 50 लाख था। अच्छा, तो बकाया पैसे उसके बाद पेमेंट होनी थी। वो 50 लाख में से 35 लाख रुपया हमने दौरान तफ्तीश बरामद कर लिया था। अच्छा जी, वो बरामद करके वो इसकी निशानदेही पे बरामद करके वो हम मालखाना में जमा हो चुका था।
अच्छा, वैसे एहसन शाह का कोई बयान मीडिया के सामने नहीं आया। लोग जो हैं हमारे देखने वाले वो अभी भी डाउट करते हैं कि एहसन शाह को बस फंसाया गया। देखिए, मुल्ज़िमों के कभी भी बयान मीडिया पे नहीं दिए जाते। मीडिया को हम इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कि मुल्ज़मान का मौक़िफ़ हम मीडिया पे चलाएं। वो तो तफ्तीश में बातचीत सामने आती है। जो फंसाने वाली बात है, पुलिस का इस चीज़ से क्या ताल्लुक़ है, किसी को फंसाया जाए ना फंसाया जाए। अदालत में कोई बयान हुआ एहसन शाह का? अदालत में उसका बयान नहीं हुआ था। मेरे सामने बयान हुआ था। उसे हम 161 ज़ाब्ता फ़ौजदारी का बयान कहते हैं। वो बड़ा मुफस्सल बयान है, अलिफ से लेके ये तक तमाम कहानी उसमें बयान की गई है, और जो उसने कहा वही बयान किया गया है। ठीक है। अगस्त में फिर एहसन शाह अपने साथियों की फायरिंग से मारा जाता है। एहसन शाह को जब बरामदगी के लिए केस में लेके जा रहे थे, वो दीगर केस था। अच्छा, कौन सा केस था? वो एक डिफरेंट एक वारदात का केस था, जिस पर ये शुबा गुजरा था कि कहीं इसने ये वो वारदात की है। तो इस दौरान तफ्तीश जब इसने वो इंकशाफ किया, वो तफ्तीश मैंने नहीं की, वो हमारे OCU के डिफरेंट विंग ने की थी। तो उस दौरान में फिर वो साथियों की फायरिंग से ही वाज किल्ड। वो जो साथी थे उसमें भाई भी था एहसन शाह का? जो शुबा अली था, रज़ा। शुबा ये था कि कहीं इसको छुड़ाने वालों में इसका भाई तो नहीं था। जब मुकम्मल तफ्तीश की गई तो अली रज़ा ने उसमें अपनी बेगुनाही साबित कर दी थी, जिसकी वजह से अली रज़ा को उस केस में से क्लियर कर दिया गया था। पुलिस ने वो बिल्कुल मेरिट पे तफ्तीश की थी। और जो बाकी साथी थे कोई पकड़े गए? तफ्तीश जारी है, जब तक मुकम्मल तौर पे नहीं क्लियर हो जाता तो वो तफ्तीश बंद नहीं की जाती।